कभी भी किसी हुकूमत से सहमत नहीं रहे, इसलिए हमेशा हर हुकूमत में जेल भेजा, हर हुकूमत में जेल भेजा, कोई हुकूमत ऐसी नहीं तो जेल न भेजा। हर एक के खिलाफ हमने एहतजाज किया, हर एक के खिलाफ प्रोटेस्ट हमारा हुआ। लेकिन ये कि देखिए कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। इससे पहले कांग्रेस ने हुकूमत की 55 साल तो सिर्फ आप देखें मुसलमानों को नुकसान पहुँचा। फिर भी सपा की हुकूमत भी आप देख लीजिए कि सिर्फ उन्हें नुकसान पहुँचाया, एक ज़र्रा बराबर मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाया। और उन्होंने तो एक मिसाल दे दी जाए, एक मिसाल दी जाए उन्होंने किसी मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाया, एक भी मिसाल दी जाए। इसी तरह से वो आई मायावती जी तो उन्होंने भी सिर्फ अपने ज़ात वालों को फ़ायदा पहुँचाया, किसी मुसलमान को फ़ायदा नहीं पहुँचाया। अब बीजेपी का मामला भी यही कि कहते हैं कि हर एक को हुकूमत चाहिए होती है कि हुकूमत किस तरह से मिले, जिस तरह से हुकूमत मिलती है उस हिसाब से उनकी पॉलिसी होती है। ज़्यादा इनकी पॉलिसी ये है कि जो है तो मेजॉरिटी उनको खुश किया जाए, या उससे वजह से उनको हुकूमत मिल रही। उनकी पॉलिसी ये थी कांग्रेस की कि भाई साहब सबको धोखे में रखा जाए, कसम ने सबको धोखे में रखा। तो ये तो असल मकसद जो है ना पब्लिक की खिदमत करना मकसद होता है इनका, ना मुल्क की खिदमत करना मकसद होता है इनका। मकसद होता है सत्ता हासिल करना। चुनाव सर पे है बिल्कुल अभी 20-22 4-5 महीने, तो मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए? जैसे सन 47 से मुस्लिम यही सोच रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, और आज तक सोच नहीं पाया हमें क्या करना चाहिए। आज तक नहीं सोच पाया। उन्होंने कायदे, उन्हें क्या नाम था उनका, कायदे जिन्होंने बहकाया उनको, और मुसलमान वहाँ बढ़ गए। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ सिवाय आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और क्या हो रहा है? कोई तरक्की हुई? सिर्फ अमेरिका का गुलाम है, कोई सऊदी अरब का गुलाम है, कोई इसराइल का गुलाम है, कोई गुलाम है, सिर्फ गुलामी करा पाकिस्तान, कोई उसकी इंडिपेंडेंस नहीं है। तो क्या हासिल हुआ? सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो पाकिस्तान बनाने की की है। सबसे बड़ी हिमाकत मुसलमानों की थी। आज अगर मुसलमान वो मौजूद होते तो आज किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होती कि मुसलमान को उंगली पर रख सके, क्योंकि 60 करोड़ मुसलमान होते हैं इस वक्त इंडिया, 60 करोड़ मुसलमान होते हैं। इसकी हिम्मत होती है कि मुसलमान पर हाथ रख सके, कोई उंगली भी छुड़ा सके। तो सबसे बड़ी पागलपन तो नहीं कि हमने मुसलमान ने तकसीम कर दिया, उसके जज्बात में आ गए, जज्बाती दारों में। आज भी ये होता है, जज्बाती दारों में आ जाते हैं, और फिर कोई लीडर कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है। और इतनी उससे सीटें मिलना चाहिए कि अगर मुसलमान हट जाए तो हुकूमत गिर जाए, तब तो कुछ मिलेगा। हुकूमत बनाने से नहीं मिलेगा, इतनी ताकत हो कि हुकूमत को बिगाड़ सके, तब मुसलमान को कुछ मिलेगा। वरना यूँ ही कुत्तों की तरह से यूँ ही फुटकारे जाते रहेंगे, यूँ ही तो पिटाई होती रहेगी, यूँ ही सब कुछ होता रहेगा। कांग्रेस के ज़माने में यही बात, सपा में यही बात, आज भी वही हो रहा है। कुछ लोगों की जो है अभी हत्या हुई नाम पूछ करके, तो उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस नज़र से देखते हैं? अब कश्मीर में तो वो कुछ अब वहाँ हिंदुओं की भी हुई है, मुसलमानों की भी हुई होती है। अब आप उसको क्या बोला जाए आपको? अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि 370 हटने के बाद हालात कुछ साजगार हुए या जस के तस बने हुए? नहीं, वहाँ के देखिए पहले तो जितनी ज़्यादा मारकाट पहले थी अब उतनी नहीं होती। और वहाँ के ऊपर पब्लिक, हम तो दो मतलब कश्मीर गए हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल हमने देखा है पब्लिक जो है बिल्कुल आम हालात बिल्कुल वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। अब ज़्यादा इस पर असर दखल पाकिस्तान का है। जितनी वहाँ पर गड़बड़ियाँ फैला रहा है वो पाकिस्तान फैला रहा है, उसके एजेंट फैला रहे हैं। और वहाँ जो अमन अमान कायम होने नहीं देते हैं। और बहुत से वो वहाँ की जो मुल्ला हजरात हैं वो सब पाकिस्तान के एजेंट बने हुए सब हरकतें कर रहे हैं। मैंने देखा, हमने आवाम में कोई बात ही नहीं थी। हम तो दुकान पर गए, हिंदुओं की दुकान एक बराबर मुसलमान की दुकान है, उसके बराबर एक हिंदू की दुकान है, उसके बराबर एक सिख की दुकान है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सब पाकिस्तानी ज़्यादा गड़बड़ी कर रहे हैं। वहाँ के अवाम इसमें ज़्यादा शामिल नहीं है।